नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्ना हजारे की अचानक नींद खुलने के बारे में आपसे बात करूंगा। समाजवादी पार्टी का कुनबा अब एक होने की ओर है। एक बार फिर से अब मैं आपको बता दूंगा, आप कहेंगे कुनबा तो पूरा पहले से ही है, वहाँ सारे सांसद विधायक जो कुछ भी हैं उनके पास हैं। नहीं, अभी एक सदस्य है जो इधर से उधर मारा घूम रहा है और वो अभी पार्टी में शामिल हो जाए तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी का कुनबा पूरी तरह से एक हो जाएगा। ये कौन सज्जन हैं जो इधर से उधर मारे घूम रहे हैं? वो है मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अर्पणा यादव। वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन आपको मैं बता दूं, अर्पणा के समाजवादी पार्टी में आने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और समझा ये जा रहा है कि अर्पणा ने लोकसभा के 2024 के चुनाव में टिकट भी मांगी थी, उससे पहले विधानसभा की टिकट मांगी थी, कई बारी राज्यसभा में जाने की, एमएलसी बनने की तमन्नाएं भारतीय जनता पार्टी में पाल रखी थी। लेकिन 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें जब उनको कहीं से टिकट नहीं हासिल हुआ तो उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार इस चुनाव में नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। वो केवल रामपुर गई थी जहाँ पर आजमगढ़ का वो ज़िला है और उन्होंने आजम खां के खिलाफ थोड़ा बहुत कुछ बोला भी था। उसके बाद पूरे प्रदेश में जो 79 ज़िले रहते हैं उनमें कहीं भी अर्पणा यादव का नाम सामने नहीं आया। तो इससे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी का मन भी अब विचलित है कि कार्यकर्ताओं की दूसरी भाभी भी उनको मिल जाए और वो राजनीति में बड़ी भाभी डिम्पल यादव के साथ मिल करके पॉलिटिक्स करें और इस प्रदेश को समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी तरह से झुकाने का काम कर। झुकाने मीन्स मतलब पूरा जनता को न्याय दिलाएं, कहने का अर्थ ये है मेरा। झुकाने से मेरा कोई दूसरा आशय नहीं है, सिर्फ यह है कि वो जनता की सेवा करें दोनों बहुएं। इसके बाद हालांकि इस मामले पे समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति मुंह खोलने को तैयार नहीं है, चूँकि इसका फैसला कोई और नहीं अखिलेश यादव अकेले करेंगे। अभी अखिलेश यादव कन्नौज में बोल रहे थे, वो अपने जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ की जनता है, उसको धन्यवाद देने गए थे। तब पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कई गंभीर बातें कहीं और वो गंभीर बातें आप तक पहुँचाना भी हमारी ड्यूटी है। हम आप तक पहुँचाएं वो बातें कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले फर्रुखाबाद की बात की। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी पर सीधा आरोप लगाया, फर्रुखाबाद की सीट हम जिलाधिकारी की वजह से आ रहे हैं। जिलाधिकारी का क्या मकसद है, उसके ऊपर किसका दबाव था, ये बात सामने आनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई भी हार और कोई भी काम होता है वो आमतौर पर भुलाया नहीं जा सकता। उनके इस सेंटेंस के मायने बहुत दूर तक निकलते हैं कि कोई भी जब गलत काम होता है वो भुलाया नहीं जा सकता। इसके मतलब ये है कि जिलाधिकारी के ऊपर सीधा उनका तंज है। यही बात उन्होंने फूलपुर के लिए कही कि फूलपुर में भी हमें ज़बरदस्ती हराया गया। फूलपुर सीट हमें मिल रही थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फूलपुर में तो हमें हेलीकॉप्टर से नहीं उतरने दिया जनता ने, और ये कहा कि आप वापस जाओ। राहुल गांधी और वो खुद वापस चले गए। भीड़ ने चारों तरफ से जो हेलीकॉप्टर था उसे घेर लिया और फिर वापस जाना पड़ा, क्योंकि जनता
उनको बार बार कह रही थी हमको यहाँ आपके सुनने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे क्षेत्रों में जाइए। तब वो सीधे इलाहाबाद पहुँचे थे। इलाहाबाद में भी जनता ने हेलीकॉप्टर घेर लिया, मंच घेर लिया था पूरी तरह से। ये 2 जनपद के बारे में उन्होंने बोला। तीसरा जनपद है अलीगढ़। अलीगढ़ के मामले में भी बहुत ही गंभीरता से उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कराया और उसके बाद वो सीट जो हमारी जीती हुई सीट थी वो हरवा दी गई। 3 सीटों पर वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे थे कि हमारी ये तीनों सीट हमारे पाले में आनी थी, लेकिन वहाँ के जिलाधिकारियों ने हमारे साथ अन्याय किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिलाधिकारी संविधान की शपथ लेकर के पद पर आसीन होते हैं और जनता उन पर अटूट विश्वास करती है, क्योंकि वो IAS अधिकारी होते हैं। वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, एक तरह से जनता के सेवक होते हैं। वो न्याय नहीं करेंगे तो फिर कौन न्याय करेगा। और ये बात हकीकत भी है कि प्रशासनिक अधिकारी किसी का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रहकर जनता की सेवा करता है, और वो वही करता है जो न्याय होता है। तो अखिलेश यादव का ये कहना बहुत ही आज के समय में बहुत ही गंभीर है। आपको जानकर पहले से ही जानकारी है कि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद चुनकर आए हैं। एक बहुत बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में बनी है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर निपट गई है। और अखिलेश यादव का कहना है जैसे कि ये 3 सीटें और आ जाती तो 40 सीटें उनकी होती। तो ये बहुत बड़ी एक बात है जो उन्होंने आज कही। इधर अन्ना हजारे की नींद खुल गई है। अब पता नहीं किसने खोली है, क्यों खोली है। कुछ पत्रकार को मिलने का उन्हें अवसर भी मिला है और वो आज किसी टीवी चैनल पर कह रहे थे कि अजीत पवार की पार्टी के लोगों का जो CBI ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है उस मामले की दोबारा से जांच होनी चाहिए। इसके मायने क्या हैं, सीधा सीधा आप लोग समझ सकते हैं। आप रोज़ाना मेरा शो देखते हैं, आपको पता होगा कि उनका इशारा इस तरह से अचानक कैसे हुआ। 10 साल बाद वो जागे हैं। 2014 में जब वो आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद अब तक वो पता नहीं कहाँ थे। कितने आंदोलन हुए देश में, किसानों का आंदोलन हुआ, ट्रकों का आंदोलन हुआ, और जो सेना में भर्ती वाला मामला है उनका आंदोलन हुआ। तमाम इस समय नीट का सबसे ज़्यादा मामला चल रहा है और तमाम पेपर लीक होते रहते हैं। रोज़ाना कुछ न कुछ बवाल होता है, बुलडोजर चलता रहता है। अन्ना हजारे कभी नहीं बोलते, उन्हें कहीं ये बात दिखाई नहीं देती कि कहाँ अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है। आज उन्हें अचानक से महाराष्ट्र में इसलिए जागना पड़ा है कि अजीत पवार करीब 30 से 40 विधायक लेकर के अपने चाचा के साथ लौटना चाहते हैं और इस तरह से महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी। यही वजह है कि अन्ना हजारे के भूत को किसी ने जगाया है कि तुम खड़े हो जाओ और ऐसी बयानबाजी करो और ऐसा माहौल बनाओ कि अजीत पवार की दोबारा जांच होगी और उसके बाद फिर वो जेल जाएंगे। जांच के बाद तो यही होता है। तो इसलिए उनको रोकने के लिए उनकी जो पहली बात तो यह है कि अजीत पवार की पार्टी के एक सांसद चुन करके आए हैं, तो उनको सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कोई पद नहीं लिया। और छगन भुजबल ने यहाँ तक कह दिया कि 48 सीट हैं महाराष्ट्र में, हमको 2 मिली, हम 2 में से 1 जीत गए। तो कुछ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अजीत पवार के लोग और अजीत पवार खुद जैसी बातें कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए और कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पैरों में झुकाने के लिए अन्ना हजारे का ये बयान आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये आप देख रहे थे मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा? पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, उसके बाद फिर मैं आगे और भी वीडियो दिखाऊंगा। कल बहुत सारी अच्छी बातें आपके सामने होंगी। सब्सक्रिप्शन हमारे बढ़ रहे हैं और हमें दर्शक भी रोज़ाना बढ़ रहे हैं और काफ़ी संख्या आगे जा रही है। बड़ी खुशी होती है कि लोग हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं।
हमारी जो बातें हैं उनको आप कैसे लेते हैं, ये भी हमारे इस वीडियो पर आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं RPC ज्ञान।